रायबरेली सीट को लेकर अच्छी खासी चर्चा है कि क्या इस बार सोनिया गांधी इस सीट को अलविदा बोलने वाली है। अगर हाँ, तो किस चेहरे को इस सीट से आगे किया जाएगा। दरअसल कुछ कांग्रेस सीनियर नेताओं के नाम की भी चर्चा है, तो वहीं प्रियंका गांधी के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी ने जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी तो इसी सीट से प्रचार से की थी। प्रचार का मोर्चा संभाला, मां सोनिया गांधी के साथ कदम कदम पर उनके साथ गई, देखा, जनता को भापा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे देश में कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को विस्तार दिया। अब ये बात बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है कि एक तरफ तेलंगाना से सोनिया गांधी को न्योता मिल रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव है, तेलंगाना सीट से लड़े। चाहे तो सोनिया गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि पिछली बार राहुल गांधी अमेठी और वायनाड सीट से लड़े थे। वायनाड सीट जीत गए थे, अमेठी हार गए थे, तो सांसदी उनकी कहीं ना कहीं बची रही। ठीक वैसे ही सोनिया गांधी भी कर सकती हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी के स्वास्थ्य कारणों की अगर देखा जाए तो रायबरेली में ही बहुत कम एक्टिव रहती है। ऐसे में 2 सीट जीतकर उन पर बार बार कहीं ना कहीं मुआयना करना, दौरा करना, वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बात आती है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी के लिए एक ऐसी सेफ सीट की तलाश जरूर की जाएगी अगर वह चुनाव लड़ना चाहती हैं, जिससे वह उतरे और चुनाव जीत जाए, कोई दिक्कत परेशानी उन्हें ना हो। तो ऐसे में देखा जाए तो रायबरेली से बेहतर सीट कौन सी होगी। जब मोदी लहर इतनी प्रबल जोर पर थी, जहां 2014 2019 में, उसके बावजूद सोनिया गांधी ने अपनी सीट को बचा लिया। राहुल तक की सीट को कहीं ना कहीं खोना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन सोनिया गांधी की रायबरेली सीट बची रही। तो ऐसे में इससे सेफ सीट कौन सी मानी जाएगी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही बड़े बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से अगर शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात आती है कि क्या प्रियंका चुनाव लड़ना चाहती है, नहीं। इस पर कोई भी स्पष्टीकरण प्रियंका गांधी ने अभी तक नहीं दिया, लेकिन उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके कई साथी सीनियर नेताओं ने साफ कहा कि प्रियंका जिस शैली से भाषा का प्रयोग करती हैं, जिस शब्दों का प्रयोग करती हैं, जो बातें रखती हैं, वह अगर सदन के अंदर रखेंगी अपनी बातों को, तो उन बातों को ज्यादा जोर रहेगा, ज्यादा बल रहेगा, और भाजपा को घेरने का, विपक्षी पार्टियों को घेरने का ज्यादा फायदा वहां मिलेगा। तो प्रियंका को जरूर सदन में होना चाहिए, भाई राहुल और मां सोनिया के साथ। ऐसे में अगर प्रियंका सदन का हिस्सा बनती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी उतना ही बेहतर रहेगा। तो अब बात यह है कि प्रियंका के अंदर वो काबिलियत है कि अगर चुनाव लड़ती है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक चर्चा इस बात की भी थी कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे देश में भेजा जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके वोट बैंक को मजबूत करे, जैसे हिमाचल और कर्नाटक में उन्होंने किया था चुनाव के वक्त, जो कि फायदा मिला भी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इस वक्त अच्छी खासी चर्चा यह है कि बीजेपी अदिति सिंह को उतार सकती है सीट से। अदिति सिंह, आपको हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया, अदिति सिंह वही चेहरा है जो कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी। साल 2017 में कांग्रेस पार्टी की टिकट से चुनाव जीती भी थी रायबरेली की विधानसभा का, लेकिन साल 2021 से पहले वह बीजेपी में शामिल हो गई थी। फिर उसके बाद 2022 के चुनाव में उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया रायबरेली से और जीत भी गई थी। लेकिन जो वोट का डिफरेंस था बहुत कम था, लेकिन हो सकता है कि इस बार उन्हें आगे किया जाए। अब ये कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होगा अगर ऐसा हुआ। एक तरफ से बिल्कुल फ्रेश चेहरा अदिति सिंह और दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी, जो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरेंगी, और उनको लेकर देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या माहौल बनता है। फिलहाल इस पर कोई पुष्टि नहीं है कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी या नहीं, लेकिन यह पुष्टि तय है कि रायबरेली सीट पर घमासान बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि बीजेपी के पास मुद्दे हैं कि सोनिया गांधी जब से चुनाव जीती तब से रायबरेली नहीं आई। बीजेपी के पास ये भी मुद्दे हैं कि रायबरेली में वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।